परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए और सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने हम सभी को मौका दिया है कि सुबह के वक्त आके परमेश्वर के वचन का पढ़े और उसका मनन करें। तो आइए हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप प्रार्थना के साथ आज की बाइबल रीडिंग को शुरू करेंगे। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आज के सुंदर से समय के लिए, इस दिन के लिए आपने हम सबको बनाया है, इसलिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आपकी दया, आपकी करुणा के लिए प्रभु जी हम आपका लाख लाख धन्यवाद देते प्रभु जी। और आज के दिन में प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आपकी प्यार प्रभु जी आपके समीप आने का मौका दिया, हम धन्यवाद है। आपका वचन भी कहता है क्या ही धन्य है जिसको चुनकर तेरे समीप आने देता है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर समय को, हर बात को आपके हाथों सौंपते प्रभु जी। वचन को पढ़ने में, समझने में, कि वचन भी कहता है जिसका कान हो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहती है प्रभु जी। आज के दिन के अनुसार प्रभु जी आपने हम सभी को मौका दिया आपके समीप आने का, क्योंकि आपका वचन भी कहता है जहाँ भी आपके नाम से 2 या 3 जन रहते हैं आपकी उपस्थिति होती पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी, हर बातों के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आप प्रभु जी आदर में हम आपको देते धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए निकालेंगे हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार, जहाँ हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार को हम लोग पढ़ रहे थे और मनन कर रहे थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका हम लोग 6 अध्याय में था और 6 अध्याय हम लोग उसका 60 पद से लेकर 65 पद तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे 66 पद से लेकर 71 पद तक, पेज नंबर 140। तो आप लोग भी अगर निकाल चुके हैं तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ परमेश्वर के इस वचन को। आइए हम लोग इस वचन को देखेंगे और इस वचन को पढ़ेंगे। तो यहाँ ऐसा लिखा है, पतरस का विश्वास। आज का हेडिंग है पतरस का विश्वास। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 में से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है और हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। माने पतरस कहता है कि 59 पद में बोलता है कि और हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। या उसने सिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे पकड़वाने वाला था। तो आज हम पतरस के विश्वास को देखते हैं। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे शुरू से और सुसमाचार को पढ़ेंगे तो आप वहाँ देख नहीं पाएंगे कि सुसमाचारों में पतरस अंद्रयास का बुलाहट पहली बार हुआ और यीशु मसीह ने 12 को क्या किया? चुना। और परमेश्वर का अनुग्रह हुआ मछुआरे लोग का जीवन में कि परमेश्वर ने मछुआरे जाति को अपने सेवा के लिए चुना। क्योंकि जब यीशु मसीह चेलों का चुनाव कर रहा था, यीशु मसीह चेलों को बुला रहा था, तो एक ही बात कह रहा था कि आओ मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। क्योंकि वे लोग मछुआरे थे, साधारण से लोग थे और अनपढ़ थे और आर्थिक परिस्थिति बहुत ही खराब थी। इसका मतलब आप ये नहीं सोचे कि जिसकी आर्थिक परिस्थिति खराब है या अनपढ़ है ना, तो परमेश्वर ऐसा लोगों को चुनता है। परमेश्वर का देखना और मनुष्य का देखना बहुत अंतर है। क्योंकि मनुष्य ऊपर की बातों को देखता है और परमेश्वर भीतर की बातों को देखता है। इसलिए परमेश्वर ने जब चेलों का चुनाव किया तो बहुत लोग
उल्टे फिर गए। और बोलता है उसके बाद उसके साथ ना चले। हाँ, मैंने उल्टे फिर गए, मैंने अब यीशु मसीह का साथ नहीं चलेंगे और यीशु मसीह को पर विश्वास करके नहीं रहेंगे। इस प्रकार वह लोग क्या कर दिए, उल्टे बोलते हैं कि फिर गए। और वो कहता है कि इस 67 वर्ष में कहता है कि तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? मैंने यीशु मसीह यह बताना चाह रहा था क्या, मैंने जैसा बाकी चेले चले गए, क्योंकि यीशु मसीह केवल 12 चेले नहीं थे, 12 से भी अधिक थे। यीशु मसीह केवल 12 चुने हुए नहीं थे, मगर 70 से भी अधिक था। उनमें से केवल 12 का ज्यादा चुना हुआ था, मगर बहुत सारे चेले क्या हो गए, ये कहता है उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले, मैंने सांसारिक जीवन में चला गया। जैसे वह अपना मछुआरे थे बहुत लोग, तो मछली पकड़ने चल गए। बहुत लोग जैसे चुंगी लेने वाला या वैद, ऐसा बहुत सारे चेले थे जो उल्टे फिर गए और यीशु मसीह के साथ चलने का निर्णय नहीं लिया। इसलिए यीशु मसीह साफ साफ मैंने पूछना चाह रहा था कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? आज लोग यीशु मसीह के पीछे तो आते हैं और जब प्रॉफिट नहीं होता है तो वे लोग उल्टा फिर जाना चाहते हैं। तो हो सकता है कि यीशु मसीह जो चेले बहुत सारे थे, उनके मनों में ऐसे था कि मुझे यीशु मसीह के पीछे चल के मुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा, इसलिए उनको संसारिक जीवन या उनका व्यवसाय जीवन उनको अच्छा लगा होगा। इसलिए यीशु मसीह कहता जो मुझ पर विश्वास करेगा अनंत जीवन क्या है उसका है। आज लोग अनंत जीवन को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, केवल संसारिक बातों पर क्या कर रहे हैं, मन लगा रहे हैं। सांसारिक विचारों को लेकर अपने आत्मिक जीवन में बहुत लोग ऐसा बढ़ना चाहते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, परमेश्वर उनके संग है ना रहना चाहता है। परमेश्वर हमारे बीच में रहना चाहता है, हमारे साथ बात करना चाहता है। इसलिए उन चेलों में से यीशु मसीह ऐसा कहा कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो, जिसको 12 का चुनाव किया था। इसलिए यीशु मसीह साफ साफ कहना चाहता था कि क्या तुम लोग भी ऐसा चले जाना चाहते हो? तो सिमोन जो पतरस ने उनको उत्तर दिया, बोलता है कि हे प्रभु हम किसके पास जाए, क्योंकि पतरस को ये महसूस हो गया था कि हम अब किसी के पास नहीं जा सकते हैं। कारण पतरस ये बताता है कि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। पतरस ने यीशु मसीह को पहचान लिया था कि अनंत जीवन की बातें तो यीशु मसीह के पास है। अब बोलता है कि और हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। हाँ, जब तक यीशु मसीह के साथ आप चलेंगे नहीं, माने आप प्रत्येक दिन परमेश्वर के साथ अपना प्रार्थना जीवन, अपना वचन पढ़ने का जीवन, अपना गवाही जीवन, आराधना जीवन, यदि आपके जीवन में नहीं होगा ना, आप परमेश्वर के साथ कभी भी चलने नहीं पाएंगे। इसलिए पतरस कभी जो चुनाव हुआ था, पतरस और अंद्रयास ये लोग पहला चेला था यीशु मसीह का, है ना। इसलिए पतरस माने एक हेड चेलों में से था। इसलिए चेलों में से जब यीशु मसीह जब सब चेलों को पूछा तो बोला कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? मगर पतरस कहता है कि हे प्रभु हम किसके पास जाए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। क्योंकि पतरस ने यीशु मसीह को पहचान लिया था। यदि पतरस का बुलाहट हम देखेंगे ना,
तो पतरस क्या कर रहा था? मछली पकड़ रहा था। अब बोला यीशु मसीह बोला मेरे पीछे हो ले, तो सब अपने जाल फाल सब छोड़ छाड़ के क्या हो गया, यीशु मसीह को के पीछे वो लोग हो लिया। अगर हम लोग यूहन्ना एक अध्याय में हम लोग देखेंगे, 1 या 2 अध्याय में, है ना, तो यहाँ यीशु के प्रथम चेले के विषय में जो दिया है, यूहन्ना 1 अध्याय, तो उसका 40 पद से अगर पढ़ेंगे तो ये बोलता उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक सिमोन पतरस का भाई अंद्रयास था। उसने पहले अपने सगे भाई सिमोन से मिलकर कहा कि हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। इसलिए वह उसे यीशु के पास लाया और यीशु ने उन पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र सिमोन, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। तो यीशु मसीह ने पतरस को इस प्रकार बुलाया। आप पतरस का अगर जीवन में देखते हैं तो, इसलिए जब आप पतरस पहचान गया था यीशु मसीह कौन है बोल के, इसलिए वो कहता है कि हमने विश्वास किया, हमने विश्वास भी किया, अब बोलता है कि और हमने और जान भी गए, माने विश्वास भी किया और जान गए। विश्वास भी करना है और आपको जानना है। यदि आप विश्वास करते हैं और यदि आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं ना, तो आपका विश्वास क्या है? कमजोर है ना। आपका विश्वास क्या है? कमजोर है। और आप क्या है? केवल दिखावटी बातों पर क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। मगर पतरस ने यीशु मसीह को पहचान गया। जब उनके भाई अंद्रयास को बोला तो बोला कि इस प्रकार उनको यीशु मसीह के पास ले गया, मुझे क्या मिल गया? क्रिस्त मिल गया। यूहन्ना 1 अध्याय अगर आप 40 पद से देखेंगे तो पतरस अपने भाई को ऐसा कहता है कि मुझे क्या मिल गया? क्रिस्त मिल गया। और जब यहाँ पे 6 अध्याय 66 पद से आप देखेंगे तो बहुत सारे चेले चले गए। जब एक साथ कहीं भी आप समूह में रहते हैं और जब अंतिम समय एक सबका विदाई होता है, तो उस समय भी लोग का मन क्या हो जाता है? उदास हो जाता है। मगर यहाँ ऐसा हुआ कि यीशु मसीह के बोलते हैं कि बहुत सारे चेले उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले, है ना, जिन्होंने कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा प्रभु, आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा संसार में बहुत सारे मसीहों के जीवन में है। बहुत उत्साह के साथ, बहुत आनंद के साथ तो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, मगर उसके बाद उनके साथ नहीं चलते हैं। ना सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, ना वचन पढ़ते हैं, ना उनके जीवन में गवाही है, ना उनके जीवन में आराधना है, ना उनके जीवन में कोई धन्यवाद देने वाली बात है। मगर जब पतरस के जीवन को आप देखते हैं तो ये पतरस अपने जीवन से बात के गवाही देता है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो, मैंने 12 चेलों जो चुना था उन सारे चेलों से कहता है कि जितना बाकी चले जाए तुम भी चले जाना चाहते हो। तो सिमोन पतरस उत्तर दिया सब चेलों में से और ऐसा कहा कि हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। क्योंकि यीशु मसीह को उसने क्या कर लिया? पहचान लिया था कि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। यदि आप यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, आप बहुत लोग जानते हैं, और वहाँ भी कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न पर क्या पाए? अनंत जीवन पाए। आइए हम लोग परमेश्वर के प्रेम को देखेंगे। पहला यूहन्ना पत्री, पहला यूहन्ना पेज नंबर 335, 36, 7 पद से हम लोग देखते हैं। तो परमेश्वर के प्रेम को आप यहाँ समझने पाएंगे कि यदि आप यीशु मसीह से विश्वास किए हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, इसलिए जब आप परमेश्वर के प्रेम को अगर नहीं समझने पाएंगे ना, तब आप छोड़कर इस परमेश्वर को या प्रार्थना करना या वचन पढ़ना या गवाही सुनना, गवाही देना या आराधना, धन्यवाद, सारी चीज आप छोड़ सकते हैं। मगर जब इस प्रेम को आप जानेंगे
परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे ना, आप कभी भी यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं छोड़ेंगे, आप पीछे ही चलेंगे, है ना, और उनकी बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे। तो यहाँ आइए हम लोग पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उनका 4 अध्याय और 7 पद से लेकर 12 पद तक ऐसा है। तो हम लोग कुछ पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय। यह लिखा है 7 पद से, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। बताया है कि हे प्रियो, आपस में क्या रखना है? प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, बोलता है कि वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हाँ, यीशु मसीह का आगमन हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए इस संसार में आना था। इसलिए आगे कहता है कि हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हम भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, और यदि हम आपस में प्रेम रखें, परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। तो पतरस इस बात को पहचान जाता है, जो सुसमाचार में आज हम लोग पढ़ रहे हैं 6 अध्याय उसका 66 पद से 71 पद तक। तो यहाँ कहता है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो, है ना। एक बार यीशु मसीह के पास में एक जवान लड़का आता है। अगर आप सुसमाचार में पढ़ेंगे तो अनंत जीवन के विषय में पूछता है। तो यीशु मसीह बोलता है कि अपना सारा चीज बिक्री करके मेरे पीछे हो ले। वो जवान लड़का बहुत उदास होकर चला जाता है। इसलिए चला जाता है क्योंकि वो संसार की अभिलाषा को छोड़ना नहीं चाहता था, है ना। इसलिए हो सकता है कि जो उनके जो चेले आए थे वो आशा करके आए होंगे। आज यीशु मसीह के पास बहुत लोग आशा करके आ रहे हैं ना, कि मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, मुझे ये प्राप्त होगा, मुझे वो प्राप्त होगा। बहुत लोग ऐसी आशा करके आ रहे हैं। मगर जब यीशु मसीह ने पूछा कि तुम भी चले जाना चाहते हो, तो पतरस कहता है कि हे प्रभु, हम किसके पास जाए? आनंद जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। एक पहचान, जब आप परमेश्वर के जन हो जाते हैं ना, एक दूसरे को पहचानने क्या देता है परमेश्वर? सामर्थ्य देता है, आंखें खोल देते हैं, आपकी आत्मिक आंख खुल जाता है। इसलिए हो सकता है कि पतरस का आत्मिक आंख खुल गया और वो सचमुच आत्मिक आंखों से देखता है कि अनंत जीवन के बातें तो यीशु मसीह के पास है और वो परमेश्वर का पवित्र जन है। और इस बात में उसका भाई से पहले कहता है कि मुझे क्या मिल गया? क्रिस्त मिल गया। तो आइए हम लोग आज के इस पतरस के विश्वास में हम लोग भी चले। जैसा पतरस ने कहा कि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, तो अनंत जीवन की बातें यीशु मसीह के पास है। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर के वचन में पढ़ने मिलेगा आपको, और कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर ने इस वचन को 40 गवाहों के द्वारा लिखा है कि हम प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन पढ़े और हम भले काम के लिए, है ना, सिद्ध बने और भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। और जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं तो अनंत जीवन पाने के लिए आपको प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन के समय आपको आना होगा, है ना। इसलिए आप जब परमेश्वर के पीछे चलने का जब निर्णय लेते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन पर क्या करने पड़ेगा? विश्वास करने पड़ेगा, है ना। इसलिए आपका चलना, आपका उठना, परमेश्वर सब कुछ जानता है। इसलिए परमेश्वर भी जानता है कौन मुझसे कितना
प्रेम करता है, इसलिए वो किसी से जबरदस्ती नहीं करता है कि मेरे पीछे चलना ही होगा। इसलिए बहुत सारे चेले लौट गए, तो कहता है कि तुम भी चले जाने चाहते हो? पूछा। तो आज बहुत सारे यीशु मसीह के पीछे तो चलना चाहते हैं, मगर अभिलाषाओं के कारण क्या होते हैं, लोग भटक जाते हैं। आप सुसमाचारों में देखेंगे, है ना, जब पौलुस प्रेरितों के साथ भी ऐसे ही हुआ। बहुत लोग संसार को प्रिय जानकर अनंत जीवन की बातें छोड़ के चला गया, है ना। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ आज के दिन को शुरू करेंगे। आंखों बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि पिता परमेश्वर फिर से आपके वचन को पढ़ने का आपने मौका दिया। सचमुच अनंत जीवन की बातें तो प्रभु जी आपके पास है। प्रभु जी, अनंत जीवन की बातें को छोड़कर प्रभु जी और हम किसके पास जाएं? वचन कहता प्रभु जी, जिसके अंदर प्रेम है प्रभु जी, तो हम प्रभु जी परमेश्वर से जन्मे। यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं तो हम परमेश्वर से नहीं जन्मे। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी, आप हमारे अंदर इस प्रेम को रखा कि हम प्रतिदिन आपके वचन को हम लोग पढ़े और प्रभु जी आपकी वचन के अनुसार अनंत जीवन की बातों को लेकर प्रतिदिन का जीवन हम लोग बिताए। इसलिए मैं प्रार्थना करता आपका अनुग्रह हम सबको जीवन में होने पाए प्रभु जी। आज दिन भर के सारी बातों प्रभु जी आशीष होने पाए प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार में जीवन बिताने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता प्रभु जी हमारे शहर में और हमारे जिलों में, राज्य में, जहाँ जाए प्रभु जी, बच्चे लोग का परीक्षा हो रहा प्रभु जी। याकूब 1:5 के अनुसार बुद्धि मांगते हैं कि प्रभु उनकी परीक्षाएं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम लोग सफल करते प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रभु इन परीक्षाओं को सफल करते हैं प्रभु जी। आपका अनुग्रह प्रभु जी उन लोग के जीवन में प्रभु जी होने पाए प्रभु जी। आपका अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए प्रभु जी। आपकी इच्छा उनके जीवन में होने पाए प्रभु जी। ऐसा प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम लोग दोनों हाथ बढ़ाते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी सारी बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, क्योंकि वचन कहता है बुद्धि का मूल आरंभ तो आप है प्रभु जी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, केवल हमारे कलीसियाओं के बच्चे नहीं प्रभु जी, हमारे शहर के बच्चे, आप प्रभु जी हमारे देश के बच्चे जहाँ जाए परीक्षा हो प्रभु जी याकूब 1:5 के अनुसार बुद्धि मांगते प्रभु जी। वो लोग परीक्षा में यीशु मसीह के नाम से सफल होने पाए प्रभु जी। आप प्रभु जी उन बातों के द्वारा आपकी महिमा पाए। दिन भर के सारी बातों को प्रभु जी आपके हाथों सकते आदर में हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। फिर से सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे और जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और यदि आप चाहते हैं कि सेवकाई के लिए आप मुट्ठी खोलें तो स्क्रीन में बारकोड भी है और चैनल में लिंक भी है। प्रार्थना निवेदन के लिए भी आप भेज सकते हैं, है ना, स्क्रीन में भी नंबर और चैनल में भी है। इसलिए हम लोग प्रतिदिन परमेश्वर के पास आते हैं, केवल रविवार छोड़कर, क्योंकि रविवार हम लोग आराधना करते हैं, है ना। इसलिए आप रविवार को व्यक्तिगत अपना आप लोग जरूर परमेश्वर के वचन को पढ़िए प्रत्येक दिन। इसलिए प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, गवाही में और आराधना में और धन्यवाद जीवन में विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए। और एक प्रार्थना आप कर सकते हैं, उसमें 4 बातों को जोड़ सकते हैं। अंगीकार का प्रार्थना, आप एक ऐसा कह सकते हैं कि आप परमेश्वर के संतान हैं, आप यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं और अपने आप को सर में ऐसा हाथ रखिए और कह रही है कि मैं यीशु मसीह के नाम से सर से लेकर पाँव तक अपने आप को ब्लेस करता हूँ। और हाथ उठा के जरूर इस्राएल देश को क्या बोलिए, मैं यीशु मसीह के नाम से क्या करता हूँ, इस्राएल देश को आशीषित करता हूँ। अपनी प्रार्थना में इन बातों को जोड़िए, प्रभु जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और परमेश्वर आपके जीवन में अपनी इच्छा को प्रकट करेगा, आपको इस्तेमाल भी करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के एक अच्छे प्रिय संतान हैं, आप बहुमूल्य है। इसलिए परमेश्वर आप लोग को आशीष दे, आपके कामों में आशीष दे, दिन भर के प्रत्येक काम में प्रभु आपको आशीष दे। फिर से जय मसीह। प्रभु आप लोग